हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं कि आपके लिए इस वक्त जो क्लास होती है वो आपकी परसेंटेज होती है, जो कि 0 to हीरो कंसेप्ट के तहत आपके लिए करवाई जाती है। लगभग हमने परसेंटेज के जितने भी कंसेप्ट बनते थे सभी को हमने कंसेप्ट को करवा दिया है, जिससे को आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्त। ऐसा हमने करवाया आपको इतना शानदार। तो ये आपके सभी जो परसेंटेज से फैक्ट्स बनते थे, जितने भी इसके कंसेप्ट बनते थे, जितने भी इसके ट्रिक बनते थे, सभी को बारी बारी एक एक टॉपिक एक एक कंसेप्ट को लेकर उसे 5-5 क्वेश्चन करवाते चले गए हैं, जो कि आपका कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमारे से आकर कमेंट सेक्शन में या पूछ सकते हैं, या हमसे टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर या इंस्टाग्राम पर ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। ठीक है दोस्त, तो आप चलिए आज हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट बनने वाला आज जो कंसेप्ट है ये आखिरी कंसेप्ट है। इसके बाद कोई कंसेप्ट नहीं बचेगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। इसके बाद आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे और उसके बाद हमारी आखिरी क्लास है परसेंटेज की। इसके बाद हम अपना नया चैप्टर करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंसेस ऑन फिश, राइस एंड ऑयल ऑफ अ फैमिली in the ratio of 12, 17 and 3, the price of the article are increased by 20%, 30% and 50% respectively. The total expenses of a family on this article are increased by। बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्त। इसको समझने में समझिए और करके दिखाइए। तो अगर आता है तो वीडियो पॉज करके दिखाइए। देखिए हिंदी में बोल देता हूँ, हिंदी में समझा देता हूँ आपको। कह रहा है जो खर्चा है किसी फैमिली का, वो मछली पर, चावल पर और तेल पर जो खर्चा करता है एक फैमिली, 12, 17 और 3 के अनुपात में वो खर्चा करते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ क्लियर। द प्राइज ऑफ द आर्टिकल, जो आर्टिकल का प्राइस है वो बढ़ जाता है। कितना हो रहा है? बढ़ने के बाद वो आर्टिकल का प्राइस कितना बढ़ रहा है? 20%, 30% और 50% रिस्पेक्टिवली। वो प्राइस उसका कितना बढ़ जाता है? 20%, 30% और 50% बढ़ जाता है। ठीक है। द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली ऑन दिस आर्टिकल आर इंक्रीज बाय। देन टोटल एक्सपेंसेस कितना इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में, ये आपको बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको 2 मिनट में कर लेंगे दोस्त। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो देखिए दोस्त, ये 3 ही है। ठीक है, अब आपके यहाँ पर रेशो है, ये आपको क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ फिश क्या है, जो राइस है, इसके बाद फिर आपका ऑयल है, यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब आपके पास रेशो जो है 12, 17 और 30। हम एक ऐसा नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई करें जो आगे हमको सोल्व करने में इजी हो। अगर हम इसको 10 से गुना कर देते हैं, यानी 10 को 0 लगा देंगे तो इसको हमको सोल्व, यानी इसको एक नंबर में बना लेना है। इसको कैसे नंबर में बनाना है, जो जिसका 20% करें, फिर 30% करें, 50% करें। देखिए, क्योंकि हमको प्राइस दिया है, इंक्रीमेंट जो बढ़ा है वो 20%, 30% और 50% इन पे बढ़ा है रिस्पेक्टिवली। यानी जो फिश पे बढ़ा है 20% और 30% बढ़ा है आपका राइस पर, 50% बढ़ा है आपका ऑयल पर। तो ये आपके 3 दिए हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो इसका आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एक ऐसा नंबर लें जो कि इनसे परसेंटेज करें तो इजी हो जाएगा। मैं यहाँ 1200 लिख लूँ, कोई दिक्कत हो जाएगा? बताइए। 1200 कर देता हूँ, 100 से गुना करके, इसको 2 0 करता हूँ, इसको 2 0 0 लगाता हूँ, यानी 1200 बना दिया, 1700 बना दिया, 300 बना दिया। क्योंकि 0 से अगर हम इनको सभी रेशो में है तो पता है कि ये काट सकते हैं, 0 से 0 आपको काट सकते हैं, इसलिए मैंने सभी में 0 लगा दिया। फिर से वो सेम बन जाएगा, 1200 तरफ और 3 बन जाएगा जब 0 से आप इसको सोल्व करेंगे। चलिए अब इसका 20% दे लीजिए। 1200 का 20% कितना होता है, सोल्व करके देखिएगा तो 12 दूना 24 होता है, यानी 240। ये 0 देखिए, 20% करेंगे तो आपके यहाँ परसेंट 2% का मतलब होता है 100, तो 100 से 2 0 कट जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 1 0 आपके पास आएगा, 240 हो गया। उसी तरह 1700 को करेंगे कितना, 30%। तो देखिए इसका 30% कीजिए, 30% कीजिए इसका, तो जी यहाँ परसेंट हटा के 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा और 17 तिया 51 हो जाएगा, 5100, 510 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 50% दिया है, इसका करेंगे 2 0 कट जाएगा, 5 या 15 यानी 1 0, ये 150 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे भाई? यहाँ तक समझ आया नहीं आया बताइए, चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, बताइए यहाँ तक समझ आया नहीं आया। देखिए दोस्त, 1200 का 20% का मतलब क्या था, 1200 गुना 20/100। 1700 का 30% क्या हुआ, 1700 गुना 30/100। 300 का 50% कितना होगा, 300 गुना 50/100। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज निकाल लिया हमने। तो परसेंटेज निकलने के बाद जो इंक्रीमेंट प्राइस कितना हुआ, इतना 240 बढ़ा है, यहाँ 530 बढ़ा है, 150 बढ़ा है, यानी इसमें कितना बढ़ा है। तो देखिए दोस्त, कितना बढ़ा है, तो यानी 1200 में अगर प्राइस बढ़ने के बाद कितना, अगर पूछेगा कि प्राइस बढ़ने के बाद कितना होता है, तो 1200 बते
1200 प्लस 240 प्लस करेंगे, 1700 में 510 प्लस करेंगे, 300 में 150 प्लस करेंगे। जब वो पूछेगा कि बढ़ने के बाद प्राइस कितना हुआ है हर एक का, लेकिन हमसे क्या पूछा है, द टोटल एक्सपेंस ऑफ फैमिली ऑफ आर्टिकल इंक्रीज, कितना उसमें इसके प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है। तो कितना हुआ है मेरे प्यारे भाई, बताइए तो कितना हुआ है, जल्दी बताइए, बताइए दोस्त, जल्दी बताइए कितना हुआ है। देखिए कितना हुआ है, आपके पास जो बढ़ा हुआ प्राइस को ऐड कर देंगे, कितना परसेंट इंक्रीज, टोटल प्राइस इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा परसेंटेज बताना है कि सभी प्राइस कितना, सभी का मिला के प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है। 240 में 150 यहाँ प्लस कीजिए, 240 में 510 जोड़ेंगे तो 750 आएगा। कितना आएगा, 750 आएगा। 750 में 150 जोड़ेंगे तो आपका 900 आएगा। कितना आएगा, 900 आएगा। 150 जोड़ेंगे 900 आएगा। कितना आएगा, 0 10 9 900 आ गया। अब ये 900 आप लिख लीजिए, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है, कितना 900 इंक्रीज हुआ है। कितना पर इंक्रीज हुआ है, तो इन पुराने वाले का जो हमारे पास था, पुराने वाले को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि हमको बढ़ा, जब भी मैं बोला, मैंने बताया हुआ है, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, जब भी क्वेश्चन में इंक्रीज की बात करेगा तो उसको पुराने वाला प्राइस जो कि कम होता है, पुराने वाला जो प्राइस जब इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, जो नया वाला प्राइस आया तो ज़्यादा होगा, पुराने वाला क्या हुआ, डिक्रीज कम था, तभी ना नया वाला आपका ज़्यादा आया है। तो मैंने एक बार बोला है आपको कि जब भी इंक्रीज की बात करते हैं छोटी आएगी, तो छोटी संख्या आएगी नीचे, तो छोटी संख्या मतलब कौन सी, पहले वाली हो सकती है, कि बढ़ने के बाद तो ज़्यादा होगी, इससे तो ज़्यादा ये होगा ना, तो बाद वाली संख्या ले नहीं सकते। जब डिक्रीज की बात करता, डिक्रीज आपको कम होने की बात करता, तो ये आप नीचे वाली संख्या ले सकते थे। तो आप पहले वाली ले लेते हैं। 1200 प्लस 1700 कितना होता है, 12 17 कितना होता है, तो 29 होता है, 2900 हो जाएगा। तो 2900 प्लस 300 कितना होगा, 3200 होता है। तो 3200 यहाँ कर दीजिए, गुना 100 करना पड़ेगा 100 के साथ, 0 0 कट जाएगा, 900 बटा 32 हो जाएगा। 900 बटा 32 को करेंगे, डिवाइड करिए, 32 से कम 32 या 96 हो जाता है। तो आप नहीं कर सकते, 32 गुना 64 कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 10 में 6 4 जाएगा 6, यहाँ पे कितना आ गया, 9 में 6 जाएगा 3, यहाँ 0 आ गया। ठीक है, और आपका आगे कीजिए, आगे सब कीजिए, तो 32 को आप कीजिएगा तो 32 5 कितना होगा, 150। देखिए करके आपका यहाँ पर करूँ मैं, अगर 8 से 9 से करूँ तो 9 से करता हूँ मैं, 9 से करूँगा, 9 दूनी 18, कैरी ऑन, 9 27 28, 288 आ जाएगा। थोड़ा गड़बड़ी हुआ है मेरे प्यारे भाई, कहाँ गड़बड़ी हुआ है, नोट डाउन देखने दीजिए, तो ज़रा देखने तो दीजिए। अच्छा 32 तिया आएगा यहाँ पर, 32 तिया कितना आएगा देख लेते हैं। तो 32 तिया तो 96 होता है, 32 तिया तो 96 होता है मेरे प्यारे भाई। एक सेकंड में रेज करता हूँ, देखता हूँ कहाँ हमारी गलती हो रही है, कहाँ कैलकुलेशन में गलत कर दिया मैंने। यहाँ पर को मैं काट देता हूँ सेम टेबल पर, सबसे आसान बात इसको काट दीजिए। आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 450 बटे आपका 16 हो जाएगा। अब आप कर सकते हैं 16 तो ये 16 दुना 32, 16 दुना 32, 45 में से 32 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 1 13 आएगा। 130 को आप 16 कीजिए तो 16 ना आया, 16 ना आएगा तो 16 8 कितना होगा, 16 8 का 8 48 4 8 4 128 होगा 2, यानी आपका आएगा मेरे ख्याल इसका आ रहा है 28.1, यानी 28.1% आ रहा है। ये आपका इंक्रीमेंट प्राइस जो होगा 28.1% आपका आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर आना चाहिए, यही आ रहा है दोस्त। तो चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त, बहुत मजा आने वाला है। तो दो तरीके से करेंगे, एक तो मिक्सचर एनालिसिस से हुआ है, एक आपका परसेंटेज के तरीका से जो होने वाला होगा दोस्त। तो दोनों तरीके में आपको दोनों मेथड बता दूंगा, ठीक है दोस्त। तो देखिएगा जो आपको अच्छा लगेगा, जो इजी लगेगा कीजिएगा। मेथड 1 इधर कर लेते हैं, मेथड 1 ठीक है। इधर मैं लेता हूँ मेथड 2, इधर मैं मेथड 2 करवा देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए मेथड 1 में क्या होगा, क्या बोला, ए मैन स्पेंड 75% ऑफ इनकम his income increased by 20%, then he increased his expenditure by 15%, his saving will be then be increased by। क्या रहा है कि एक बंदा है, एक आदमी है जिसके 75% उसकी सैलरी में क्या हो रही है, अपने सैलरी का 75% वो खर्चा करता है। एक आदमी अपने सैलरी का महीना का जो इनकम है उसका 75% क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। अगर उसके
सैलरी में यानी इनकम में जो उसकी कमाई है उसमें 20% की वृद्धि होती है, और उसके जो एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा होता है उसमें 15% की वृद्धि करता है। तो बताना है कि जो सेविंग में कितनी, उसकी जो बचत थी महीने की कितनी उसकी हुई है, मतलब वृद्धि परसेंटेज में बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, दोनों तरीके ईजी हैं, जिसको आप जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। देखिए पहले क्या है, यहाँ लिख लीजिए इनकम, यहाँ लिखिए एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखा सेविंग। आपको पता है कि माइनस करते हैं, इनकम से घटाते हैं एक्सपेंडिचर को, यानी आपका कमाई में से खर्चा घटाएंगे तभी ना आपका बचत आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आप काम कीजिए, तो लिख लीजिए आपका इनकम कितना है, 100 मान लेते हैं। आप इनकम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। मैंने इनकम को 100 मान लिया। 75% इसका क्या है, 75% आपका खर्चा हो रहा है, यहाँ 75% कर दीजिए। ठीक है 75 कर दीजिए। सेविंग कितना होगा, 25 होगा कि नहीं होगा, घटा देंगे तो आप मान ले, लेट कर लीजिए यहाँ पर, लेट इनकम कितनी है आपका 100 है ना, 100 आपने लेट कर लिया। ठीक है एक्स लिखना है, एक्स लीजिए, एक्स मान लेते हैं, चलिए आपको लिए एक्स लिख लेते हैं, हो गया। अब एक्स में से घटा दिए 75 को, तो 25x आपका सेविंग आ गया। अब क्या बोल रहा है कि इसको 20% उसके इनकम में वृद्धि करते हैं, इसका 20% कीजिएगा वृद्धि, तो 100 का 20% करेंगे तो 20 आएगा। अब वृद्धि हो रहा है तो 120 हो जाएगा। ठीक है, यानी मैंने बोला था देखिए दोस्त, 100 का 20 कीजिएगा तो क्या आएगा बेटा, 100 20 आएगा। तो 20 को वृद्धि हो रही है, 100 में 20 की वृद्धि हो रही है, कितना हो गया, 120 हो गया कि नहीं हो गया, 120 आ गया। अब क्या करें, एक्सपेंडिचर में 15% की इंक्रीज हो रही है। अब एक्सपेंडिचर का निकाल लीजिए, यहाँ पर 15% कर दीजिए इसका, 75/15 गुना 100, 25 या 75, 25 चौका 100 4। अब आ गया 15 दिया 45, 45 का आप कीजिएंगे तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 चौका चौका 11 पर चल जाएगा, 44 आ जाएगा, 1 2 और 5, 11.25 आ गया। तो 75 में 11.25 को प्लस कर दीजिए, कितना है आपका 86.25 आ गया, यानी 86.25x आपका क्या होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। और फिर 120 में 86.25 घटा देंगे, आप घटा देंगे, चाहे घटाएंगे नहीं तो 25% को कीजिए, 25% को ये आपको पता करना है, यही पता करना है कि सेविंग में कितनी वृद्धि हुई है। तो अभी दोनों घटा दीजिए दोस्त, घटाने के बाद आप निकालिएगा सेविंग में कितनी वृद्धि हुई है, ये बताना है। तो 120 में देखिए 120 और 6 घटाएंगे, कितना आ गया यहाँ पर 120 माइनस 86.25, कितना गया यहाँ पर आ गया 75 आ जाएगा। यहाँ पर आपका रहेगा कितना, 9 में 6 गया 3, यहाँ रहेगा कितना आपका 11 में 60 जाएगा, कितना का 3, यानी 33 आ गया, 33.75 आ गया यहाँ पर। तो 33.75 आपका 33.75 आपका क्या होगा एक्स में, ये उसकी वृद्धि हो रही है। इसका जो खर्चा है आप कितना, पहले खर्चा उसका था 25x, अब इससे खर्चा हो गया है 33.75 रुपये खर्चा हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपको बताना है कितनी वृद्धि हुई है, इन दोनों में वृद्धि कितनी हुई है। पहले 25 से अब 33.75 हो गया, तो घटा लेंगे तो कितनी वृद्धि आ जाएगी आपकी 0.25, 32 में से घटाएंगे तो कितना 75 आएगा, यहाँ पर 75 आएगा। और 33 में से 25 घटाइएगा, घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8.75 रुपये की एक्स की वृद्धि हो रही है। कहाँ से वृद्धि, जब भी वृद्धि होती है तो मैंने बोला था जब भी ज़्यादा हो, ज़्यादा मतलब वृद्धि की बात करेगा तो आपको छोटी वाली संख्या नीचे आती है, यहाँ 25x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25x आ जाएगा। गुना कर दीजिए इसको 100 से। आप देखिए दोस्त, इसको आप काट दीजिए, इसको पॉइंट को अगर मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि नहीं, हटाकर 2 0, इस पॉइंट को हटाकर 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट है तो इसको हटाकर 100 लिख सकता हूँ, इसको मिटा सकता हूँ मैं। अब 100 से 100 काट दीजिए, 25 को काटिए तो 25 तिया क्या होता है 75 होता है, 25 तिया 75 होता है। और यहाँ 2 कैरी आ जाएगा, यहाँ 2 कैरी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 तिया 75 करेंगे तो कितना आएगा 150। आपके पास कितना बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 2, 125 बच जाएगा। 25 5 125 होता है, यानी 35% पर आपका आंसर आएगा। 35% उसकी सेविंग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उसकी वृद्धि में कितनी हो रही है, सेविंग में, सेविंग कितना बढ़ रहा है 35% बढ़ रहा है। यहाँ आपका क्लियर हो गया होगा, हर एक चीज़ मैंने बता दी है, अच्छे से बताया है। मज़ा आ रहा होगा दोस्त, तो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। चलिए अब आपको मेथड 2 बताता हूँ मैं, जो आपका एलिगेशन नुस्खा से है। देखिए कैसे, क्या कहा है यहाँ पर लिख लीजिए आपका एक्सपेंडिचर, यहाँ लिख लीजिए सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, बढ़ने की बात कर रहा है, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है 15% बढ़ा है, यहाँ 15% लिख लीजिए। सेविंग कितना परसेंट बढ़ा है तो हमको नहीं पता, यहाँ एक्स लिख लीजिए। ठीक है, एक्स ले लेते हैं, यहाँ 15% होगा, 15% यहाँ 1%। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा।
अब उसके बाद बोला इनकम, इनकम को आप यहाँ लिखिए, बीच में लिखिए इनकम को, क्योंकि इनकम में से घटाएंगे, ठीक है, इनकम को बीच में लिखना पड़ेगा। इनकम में कितनी परसेंट वृद्धि हो रही है, तो 20% वृद्धि हो रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाई। अब आपको देखना है, आपको यहाँ पर आपको पता है कि कितना वो खर्चा करता है। तो आपको अगर इनकम को 100 मान लेते हैं, इनकम को आप 100 मान लेंगे तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा, सॉरी एक्सपेंस, अगर इनकम आप यहाँ पे लेट मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट इनकम 100, ठीक है। अब यहाँ पे आप इनकम को 100 मार लेंगे और 75% उसमें खर्च कर रहा है, तो कितना कितना होगा, 75% 100 का कितना होगा, 75 रुपया, यानी वो 75 रुपया खर्चा कर रहा है। फिर आपकी बात करेगा सेविंग, सेविंग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि 75 में 75 घटा देंगे तो 25 बचेगा। और इसको रेशो बना लीजिए 1:3, या 3:1। तो आप क्या कर सकते हैं, और आपको आपसे पूछा है कितने परसेंट इंक्रीज किया है, तो दोस्त क्या हो सकता है, देखिए आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, 3। तो यहाँ देखिए 3 है, 3 और 1 आ गया है ना। तो आप देखिए दोस्त, इससे इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, परसेंटेज आ जाएगा। तो 15 3 कितना, 45x हो जाएगा। इसको इससे कीजिए, कितना आ गया आपके पास, 1x आ गया, ठीक है, इक्वल टू आप कर दीजिए यहाँ गुना 20। यहाँ x नहीं है, यहाँ x नहीं होगा, ये मैंने x कहाँ से लिख दिया था यार, यहाँ x नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर x है ना, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर x नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 45 प्लस x हो जाएगा, 45 प्लस x हो जाएगा, 45 प्लस x। अब ये 45 जाकर घटा दीजिए, यहाँ लिख के दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर जब x 80 माइनस 45 कर देंगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 35% आ जाएगा। ये आपका हो गया, यानी x यानी सेविंग आपकी कितनी आ गई, 35% आ गई। दोनों में से जो आपको इजी लगे, जो शानदार लगे वो आप कीजिए, ठीक है। मैंने दोनों मेथड बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए दोस्त, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत मजेदार क्वेश्चन है दोस्त। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आप देखते होंगे, अगर कंफ्यूज भी हो जाते होंगे। इसको सोल्व करने में आप कंफ्यूजन भी आपको बहुत आता होगा, कई बार सोल्व भी कर लेते हैं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती होगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्त। चलिए मैं आपको करता हूँ, बहुत 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके ईजी हैं, जिससे आपको लगे वो कर लीजिएगा। पहला तरीका देखिए, क्वेश्चन समझिए क्या है। स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द एरर ऑफ कैलकुलेशन। यानी एक लड़के ने एक नंबर को 5/, कोई भी एक नंबर था, मान लीजिए कोई भी नंबर, जिसको उसको गुना करना था 5/3 से, इससे गुना करना था, रियल नंबर ये है, इससे गुना करना था, लेकिन उसने गलती से इस नंबर से गुना कर दिया। तो बताइए इसके जो कितना, उसके जो परसेंटेज एरर है, गलती में कितना प्रतिशत गलती है, ये बताना है आपको। चलिए बहुत शानदार कुछ नहीं, आप क्या कर सकते हैं इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए। पहले तो आप एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो कट जाए, 2 इससे कट जाए, दोनों से कट जाए। तो 15 इसका एलसीएम ले सकते हैं, हम एलसीएम लेके कर सकते हैं ना, कि 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 15 आ जाएगा, जो 5 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है। तो हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि एलसीएम हो, यानी वही हम लेट द नंबर, जो नंबर जो असली नंबर मान लेते हैं, वो एलसीएम जो हमारा आएगा वही हम नंबर मान लेंगे कि जिस नंबर को गुना करना था, यानी उसी 15 को ही गुना करना था, इससे 15 गुना करना था उससे, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों लेट अ नंबर, यानी लेट अ नंबर कर लेते हैं, लेट अ नंबर या बाय एलसीएम लिखा, लेट अ नंबर बाय एलसीएम, ठीक है, आपको याद रह जाएगा। एक नंबर मान लो कि नंबर जो एलसीएम है, एलसीएम वाला ले लिया हमने, 5 3 नंबर ले लिया, क्या हो जाएगा, 15 आ गया, 15 आ गया। 15 को मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, लेकिन गलती से उसने इससे कर दिया, एरर बताना है। चलिए सबसे पहले हम किससे अब कर लेते हैं, 15 को किससे किया, यहाँ लिखता हूँ रोंग में लिखता हूँ, मैंने गलत किया है, यानी गलत 3/5 से कर दिया, गलत किया था उसने, 3/5 से किया। तो कितना, 3/5 गुना 15 कितना आ गया, 9 आ गया, 9 नंबर आ गया, यानी 9 आ गया। रोंग जो आंसर आया, रोंग आंसर उसका क्या आ गया, 9 आ गया। और राइट कितना आना चाहिए था, अगर उस सही नंबर से करता कितना आता, तो 5/3 गुना 15 कितना आ गया, 5 या 15 यानी 25 आना चाहिए था मेरे प्यारे भाई, 25 आना चाहिए था, लेकिन उसका आ गया 9। क्यों आया, क्योंकि उसने बेवकूफ ने 5/3 की जगह पर 3/5 से कर दिया था। तो बताना है एरर कितना है, तो एरर देख लीजिए कितना एरर, दोनों में कितने का डिफरेंस हो रहा है। तो 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आएगा ना, 16 आएगा। तो चलिए 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ 16 लिख लीजिए, लिख लीजिए 16। कितने परसेंट का एरर आ रहा है, तो देखिए यहाँ एरर की बात कर रहे थे, कौन सा लिखेंगे, 9 लिखेंगे कि 25 लिखेंगे नीचे, बताइए दोस्त कितने प्रतिशत कमी आ रही है। तो कमी ही बतानी है, एरर गलती ही बतानी है। तो कमी जब भी बताया जाता है
कमी जब भी बताया जाता है कम मतलब कम हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ, नीचे आपका क्या आएगा दोस्तों, बड़ी संख्या आती है। मैंने हमेशा आपको बोला हूँ, बार बार ये बात बोलता आया मैंने, जब भी कमी या बताना है कितने की कमी है, कितनी गलती हो रही है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या नीचे आ जाएगी। 25 गुना 100 कर देंगे। परसेंट की बात कर रहा था, 100 हो गया, 25 चौका 100, 4 पे कट जाएगा, तो इसे गुना कर दीजिए, 16 चौका 64, यानी 64% का क्या हुआ, एरर आया है। एरर कितना आया है, 64% का है। कितना हलवा है, क्वेश्चन हलवा था ना, क्वेश्चन हलवा है ना मेरे प्यारे भाई दोस्त मित्र, बताइए हलवा था ना, खा गए ना बनाकर इसको, कितना इजी था, जस्ट 2 मिनट का, जस्ट 2 मिनट का आंसर। अगर आपको एलसीएम लेकर नहीं करना, मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए, ये भी आपका जबरदस्त मेथड है, ये भी इजी है, जो आपको सही लगेगा कीजिए, ठीक है। मैं आपको दोनों शानदार मेथड बताता हूँ। इसमें एलसीएम नहीं लेना है आपको, इसमें क्या करना है, कोई ऐसा नंबर मान लीजिए, नंबर जो हमको नहीं पता, हमको मान लीजिए कोई नंबर ही नहीं मानना है, एक्स मान सकते हैं, लेट अ नंबर एक्स, लेट अ नंबर एक्स, ठीक है, एक्स मान लीजिए। रॉन्ग नंबर क्या है, रॉन्ग नंबर कौन सा आएगा, तो जो रॉन्ग गलती से कर दिया था 3/5 गुना एक्स, यानी रॉन्ग नंबर 3/5 एक्स आ गया। राइट नंबर कितना है मेरे प्यारे भाई, राइट नंबर कितना है, तो आप बोलेंगे 5/3 एक्स आ जाएगा, क्योंकि आपको एक्स से हो गया। अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, 5/3 माइनस 3/5 बटे, तो अब नीचे क्या लेना है, जिससे रॉन्ग नंबर किया था, नीचे वो संख्या आती है जो रॉन्ग नंबर रहता है, तो ये हमारा रॉन्ग नंबर है नीचे वाला, इसका आ जाएगा 3/5 एक्स गुना 100। सॉल्व कीजिएगा, यहाँ के ऊपर के बाद आपको यहाँ पर काटिए, यहाँ पर 3/5 गुना 100, ये था ना, ये था ना मेरे प्यारे भाई, ये था ना। अब देखिए जो घटा लेंगे कितना, 16/15 गुना 3/5 होगा गुना 100, ऐसे मिस्टेक होना था यार, ठीक है दोस्त। तो चलिए ये कट जाएगा आपका कितने पर, 25 पे, 20 पे कट गया, हाँ 20 पे कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 5 पे, ये कट जाएगा 4 पे, तो आपका 64% आ गया आंसर, 64% आ गया दोस्त। कितने मजेदार शानदार है ना मेरे प्यारे भाई, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। देखिए दोस्त, आपके पास बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन गौर और देखिए गौर से, लगेगा सर कंफ्यूजन लगेगा, कैसे होगा कैसे होगा बहुत, लेकिन इसका सोल्यूशन जस्ट 1 सेकंड का सोल्यूशन है दोस्त, यकीन मानिए सिर्फ 1 सेकंड का होने वाला है, डोंट वरी, हम हैं ना, आपका ख्याल आपका। देखिए कैसे ज़बरदस्त तरीके से कराऊंगा मैं। तो ये क्वेश्चन पढ़िए, कमल हैज़ सम एप्पल इफ़ ही सोल्ड 40% एप्पल मोर देन ही एट, यानी कमल के पास कुछ सेब हैं जिसमें से 40% एप्पल ज़्यादा, जितने मतलब जितने वो खाता है उसे 40% अधिक सेब को क्या करता है, बेच देता है, जितने वो खाता है उसे 40% अधिक बेचता है। तो ही सोल्ड 70 एप्पल, अगर 70 एप्पल को बेचता है तो हाउ मैनी एट, कितना वो खाता है, ये बताना है मेरे प्यारे भाई। चलिए क्या है, आप ए लिख लीजिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा इसमें, कमल 8, यानी कमल ने कितना खाया, कमल 8, तो आपका आएगा एक्स मान लेते, कमल 8 एक्स, ठीक है। और बोला है 40% अधिक, 40% का मतलब कितना होता है, वैल्यू कितना होता है मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको बार बार बताया था, इसका वैल्यू याद रखना पड़ेगा, 2/5 होता है, ठीक है, 2/5 होता है। अब देखिए वो जितना खाया उससे अधिक बेच दिया, यानी इसको पहले मान लीजिए ओरिजिनल वैल्यू 5 है, ओरिजिनल वैल्यू 5 है, तो इसको खाया उसने 5 खाया था, उससे अधिक कितना बेच दिया, 2 बेच दिया, यानी 7 बेच दिया, यानी एक्स, इसका मान लें ऐसे कह सकते हैं एक्स प्लस 2/5 एक्स, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, यानी कितना हो गया 7/5 एक्स, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे आई है देख लीजिए, एक्स उसने खाया था, ओरिजिनल वैल्यू खाने की बात कहा था, 40% अधिक बेचा है, 40% खाने से अधिक बेचा है, तो खाना कितना खाया था, 5 खाया था, तो 5 से 2 अधिक बेच दिया, तो 7/5 बेचा, तो मैंने हमने एक्स कंसिडर किया है एप्पल को, यानी ये खाए हुए एप्पल को, तो 7/5 एक्स हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम किसके बराबर रख सकते हैं, 70 एप्पल के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि उसने सेंड बेचा है, ये आपका बेचे की वैल्यू आई है ना, क्योंकि उसने खाए हुए से 2 अधिक बेचा है ना, बोल क्वेश्चन में जैसे बोला गया है कि खाए हुए से 2 अधिक बेचा है, तो क्या हुआ, देखिए खाया हुआ एक्स खाया था, ठीक है, एक्स खाया है, तो एक्स का 40% अधिक, तो एक्स का 40% निकाल लीजिए, तो क्या होगा 2/5 होगा, 40 का 2/5 होगा, तो इसको क्या कीजिए एक्स प्लस 2/5 कीजिएगा, तो कितना आएगा 7 2 क्या बोलते हैं 7x/2 सॉरी 7/5 एक्स आएगा, इतना मान लीजिए, ठीक है, समझ आया होगा आपको यहाँ तक।
अब आगे आगे देखिए, ये वैल्यू किसके बराबर कहा था, क्योंकि उसने कितना खाया है, मतलब ही सोल्ड 70 एप्पल, इसने 70 एप्पल सोल्ड किया है, यानी खाने से अधिक किया है, तो ये बेचा, यही सेवल एप्पल ना बेचेगा, यही सेब बेचा है वो दोस्त, तो भी ये 70 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? 70 के बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। कैसे आया है एक बार और बता देता हूँ आपको मैं, क्योंकि दोस्त इसने साफ साफ बोला है जितना वो खाएगा उससे 40% अधिक बेचेगा। उसने x खाया है, उसका 40% निकालेंगे तो 7/5 अधिक की बात कर रहा है, तो 7/5x हो गया, बेचा हुआ वैल्यू हो गया, तो 7/5x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 75 हो गया। बताना लास्ट में हाउ मैनी एट, कितने खाए हैं, काट दीजिए 7 काटेंगे कितना हो गया आपका 10 आ जाएगा, और वैल्यू निकालेंगे इसकी तो क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी, यानी उसने 50 सेब खाए हैं मेरे प्यारे भाई मेरे दोस्त, उसने 50 एप्पल खाए हैं। चलिए आगे आपका ये बहुत जबरदस्त ट्रिक था, इतना इजी था। चलिए हमारा नेक्स्ट देखते हैं, मजा आया होगा तो दोस्त सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए दोस्त आपके सामने जो 5वां क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत एक तो ये यानी मतलब एक बहुत हलवा क्वेश्चन है दोस्त, ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए क्या बोल रहा था, सैलरी डिक्रीज बाय 50% देन इंक्रीज बाय 50%, हाउ मच परसेंट डज ही लूज। तो आपके पास ऑप्शन आएंगे एग्जाम में 3-4 होंगे नंबर में, आपके पास ऑप्शन होगा नो लॉस, ऐसे लिखा हुआ, तो आप लोग ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे नो लॉस पर टिक लगाए, क्योंकि बोल रहा है ऐसे ही बोला है 50% उससे कम होता है, फिर 50% बढ़ा देता है, तो आप लोग सोचेंगे कि यार 50 कम किया था तो 50 वापस दे दिया है, तो लॉस तो कुछ हो नहीं रहा है, जैसे आप सोच सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं है दोस्त, बहुत ईजी है, लेकिन वैसा भी नहीं है, आपको करना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, यह पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्त यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर अब 3 स्क्वेयर बना लीजिए, ABC, ए का मतलब हुआ स्टार्टिंग जब डिक्रीज, बी का मतलब डिक्रीज हो गया, ठीक है, इन दोनों का, फिर इसका जो होगा सीक्वेंस उससे ये होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे, आपको ABC में शायद कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले स्टार्टिंग में कितनी सैलरी थी, एस लिख देता हूँ, एस से क्या हुआ स्टार्टिंग सैलरी, डी से डिक्रीज सैलरी, आई से इंक्रीज सैलरी, ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्त क्या बोला, 50% की बात है, 50% की वैल्यू कितनी है, 1/2 होती है। रेशो बना लीजिए, इसको रेशो बना कीजिए, बहुत ईजी होगा, जस्ट 1 मिनट का क्वेश्चन है, जस्ट 1 सेकंड का है, मिनट तो बहुत दूर की बात है। 1/2 हुआ, 1/2 हो गया मेरे प्यारे भाई, तो 2 का मतलब क्या है ओरिजिनल बोला था मैंने, तो स्टार्टिंग में उसको 2 रुपया सैलरी था, मान सकते हैं 2 सैलरी थी, 2 रुपये 2000 जितना आपको मान कहना है, 2 मान लीजिए, 2 यूनिट्स, यानी 2 यूनिट्स का 2 यूनिट्स उसके क्या था स्टार्टिंग में सैलरी था, लेकिन 50% घट जाता है, तो घटेगा कम किसमें से, ओरिजिनल वैल्यू से घटेगा, तो ऊपर वाला घटता है ना, तो घटने के बाद कितना हो गया 1 हो जाएगा, ये क्लियर। अब बोला है 50% इंक्रीज, 50% इंक्रीज, यानी ओरिजिनल सैलरी कितना हो गया आपके पास यहाँ पर, तो ये जो इंक्रीज हो रहा है ये स्टार्टिंग वाले से नहीं हो रहा है, डिक्रीज से हो रहा है, जो डिक्रीज ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रही है मेरे प्यारे भाई, स्टार्टिंग से नहीं बोला है, क्योंकि पहले क्या अपना डिक्रीज किया, फिर उसके बाद देन इंक्रीज किया था, ठीक है, इस कारण यहाँ से होगा ये डिक्रीज हमारा, अब यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा, तो इसका हम कितना मान लेंगे, यहाँ पर अब 2 मान लेते हैं, ठीक है। रेशो बना रहे हैं, जिगजैग मेथड से करवाऊंगा आपको, तो दूसरा इंक्रीज हुआ है तो 2 + 1 हो जाएगा 3, ये हो गया। अब जिगजैग मेथड से कीजिए इसको सोल्व, 4 2 3, ये आ गया 4 2 3, रेशो आ गया। अब बोला हाउ मच परसेंट डज ही लॉस, अब यहाँ लॉस की बात कर रहा है, तो स्टार्टिंग में 4 रुपये थी, इसको सैलरी कितनी थी, बहुत शुरुआत में 4 रुपये थी, घटने के बाद 2 हो गई थी बीच में, फिर तो थोड़ा 25% बढ़ाया यार, तरस खा कर 2 3 कर दिया, लेकिन उसके स्टार्टिंग एकदम स्टार्टिंग की सैलरी से फिर भी ये कम है, कितना कम है 1 कम है, डिफरेंस कितना क्या आ रहा है 1 का आ रहा है। मैंने जब भी बोला कम की बात करें तो बड़ी वाली वैल्यू दोनों में से नीचे आएगी, नीचे क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ये आपका आंसर है ना कमाल का मेरे प्यारे भाई, मजा आया ना सोल्व करने में, बहुत इजी था, शानदार था मेथड। लाइक तो बनता है प्यारे भाई दोस्त, लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है, फटाफट लिए शेयर कीजिए। हमारा आखिरी क्वेश्चन था ये, यहाँ अंत होता है और हमारा परसेंटेज का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। लगभग जितने पार्ट बनते थे मैंने सभी करवाए, सभी कंसेप्ट करवा दिए, कोई भी कंसेप्ट आपसे नहीं छूटा है दोस्त, आप उड़ा देंगे, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, आप उड़ा देंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है दोस्त। तो चलिए बाय बाय, यहाँ हमारा क्वेश्चन अपना क्लास का विराम देते हैं, आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे भाई।